आज जो है हम समझेंगे डिटेल में कि इनर्शिया क्या होता है। देखो, इनर्शिया जो है हर बॉडी की एक इनबिल्ट टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को तब्दील करना नहीं चाहता है। मतलब जो भी इस स्टेट में होता है बॉडी उसी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है। मतलब वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, अगर वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना चाहता है। ये होती है बॉडी की इनर्शिया। ये बॉडी क्या क्या होती है? बॉडी की इनर्शिया। अब ये जो इनर्शिया है इसको तीन पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ? अगर वो बॉडी पहले से स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो अपने रेस्ट से मोशन में आना नहीं चाहता है, वो उसकी टेंडेंसी होती है। जैसे कॉइन को अगर हम किसी कार्डबोर्ड के ऊपर रख के और उसको हिट करें गिलास पे रख करके, तो क्या देखोगे? कार्डबोर्ड आगे चला जाता है और कॉइन जो है वो गिलास के अंदर गिर जाता है। क्यों? चूंकि कॉइन जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है। सिमिलरली दूसरा है हमारा कि जैसे कार वगैरह चलना शुरू करती है या हम बस के अंदर खड़े हुए होते हैं, ठीक है, और कार या बस जो है रुकी हुई हो, जब वो अचानक से चलती है आगे की तरफ तो हमें बैकवर्ड जर्क लगता है। क्यों लगता है? जैसे देखो, ये पेन है और ये कार का फ्लोर था या बस का फ्लोर था, तुम खड़े हुए हो मान लो, तो जैसे ही आगे चलता है तो हमारे बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो उसके फ्लोर से कांटेक्ट में होता है। तो गाड़ी जैसे ही चली तो ये वाला हिस्सा मोशन में आ जाता है, जबकि ऊपर के बॉडी का ये वाला हिस्सा वो अपने उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। ये अपनी इसी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, ये आगे जाएगा तो बॉडी हमारी किधर झुक जाएगी? पीछे की तरफ झुक जाएगी। ये हो गया हमारे लिए बैकवर्ड जर्क जो लगता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से लगता है। ऐसे ही किसी कर्टन वगैरह को इस तरीके से जब तुम क्या करते हो, बीट करते हो, तो यहाँ से गर्द गुबार धूल वगैरह जो है गिरने लगता है कर्टन को या कह लो कारपेट को। तो क्यों? चूंकि इस पर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे रेस्ट में है। जब तुम इसको हिट करते हो तो पेपर तो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, ऐसे ही आंधी वगैरह चलती है तो पेड़ पौधों से जो फल पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, वो इसलिए कि पहले हवा चलने से पहले वो रुके हुए थे। ठीक है, तो वो अपने उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं? और अचानक से जब हवा चली तो वो वहाँ से डिटैच हो गया। अगर वो डंठल जो है कमज़ोर होता है तो वहाँ से डिटैच हो जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के चक्कर में। ठीक है, होपफुली स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब किसी 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वो चाहता है कि वही 5 मीटर पर सेकेंड से वो चलता रहे, यानी अपनी स्पीड को बढ़ाना या घटाना नहीं चाहता है और ना ही अपनी डायरेक्शन तब्दील करना चाहता है। तो डायरेक्शन की बात तो मैं आगे करूँगा। तो मतलब वो अपने वैल्यू को चेंज करना नहीं चाहता, उसी 5 मीटर पर सेकेंड से चलना चाहता है। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे कोई बॉडी है, जैसे ये कोई कार है, ठीक है, और ये कार पहले से चल रही है और इस पर ये पैसेंजर है, ये भी चल रहा है, तो दोनों अभी स्टेट ऑफ मोशन में, दोनों चल रहा है, पहले से रुका हुआ नहीं है, मतलब दोनों चल रहा है, तो दोनों स्टेट ऑफ मोशन में है। तो अब अचानक से जब कार ब्रेक लेता है, तो कार ब्रेक लेता है तो बॉडी का जो निचला हिस्सा है वो क्या होता है? इसी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जब अचानक से ब्रेक लिया तो नीचे वाला हिस्सा तो रुक गया, लेकिन ऊपर की जो वेलस का जो पार्ट था बॉडी का वो उसी स्पीड से आगे जाना चाह रहा है। इसकी वजह से होता क्या है कि ये ऐसे आगे चला जाता है, जबकि पीछे वाला हिस्सा ऐसे जो कार से या बस से अटैच होता है वो वहीं पे रुका हुआ रहता है। तो बॉडी आगे की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। इसलिए तुम्हें क्या लगता है? फॉरवर्ड जर्क लगता है। सिमिलरली हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही होती है उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहती है, यानी अपने डायरेक्शन को तब्दील करना नहीं चाहती है। इसी वजह से जब किसी कार वगैरह में बैठकर हम सीधे रास्ते पर चल रहे होते हैं और वो सीधे रास्ते पर जाने के बजाय जब टर्न लेती है तो हम अचानक से साइडवेज में क्या कर लेते हैं? टिल्ट हो जाते हैं।